हमारे पास बिजनेस भी है सोचने के लिए। हम हाँ यार परमेश्वर का भी इसका साथ जीवन भी सही रखना है, झूठ भी नहीं बोलना है यार, गलत काम भी नहीं करने हैं, और प्लस बिजनेस का भी है, अगर बिजनेस भी किसी को एक आध दो झूठ बोलना भी पड़ जाए तो क्या चक्कर है। हालेलुया। मैं जब अपनी जॉब करता था तब हमें भी सेल करने के लिए, जो सेल बैकग्राउंड से होंगे उनको पता होगा, हमको भी सेल करने के लिए आप कैसे भी सेल करो, आप सेल करो। मैं जब जेपी मॉर्गन में गया तो वहां पे भी उनका ये था कि नहीं नहीं नहीं, आपको इस तरीके से फ्रॉड एक्टिविटी को पकड़ना है, उनको झूठ झूठ बोल करके ऐसे क्वेश्चंस कर कर। उसमें हमारे लिए एक ऑप्शन आता था कि जा हमको झूठे क्वेश्चन पूछने ताकि उनका सच निकल जाए। हालेलुया। अब अगर मैं ये सोच के चलता कि यार कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ सही चीज को निकालने के लिए थोड़ा बहुत झूठ बोल देता, हालेलुया, लेकिन मैं जब अपने पास्टर के साथ बैठा था, पापा के साथ बैठा था, तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं नहीं झूठ तो नहीं बोले। तो मैंने बोला तो कैसे करूंगा फिर तो मैं बात ही नहीं कर पाऊंगा, मैं अपने बिजनेस में बात ही नहीं कर पाऊंगा ना, बिजनेस टू बिजनेस जो भी मेरा है, बैंक टू बैंक, मैं बात ही नहीं कर पाऊंगा सामने वाले क्लाइंट से, तो मैं क्या करूंगा। तो उन्होंने बोला प्रार्थना करो कि ऐसी सिचुएशन आए ही नहीं कि आपको क्वेश्चन ना पूछना। हालेलुया। मेरा विश्वास मानिए, मैंने 6 7 8 महीना वहां पे काम किया है अभी तक, और मैंने एक भी बार फॉल्स एडेड क्वेश्चंस नहीं पूछे। क्यों? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में पापा की बात सुन के, पास्टर की बात सुन के प्रार्थना की थी कि नहीं ब्रो, मुझे झूठ तो नहीं बोलना, मुझे झूठ से कोई शुरुआत नहीं करनी। हालेलुया। परमेश्वर के वचन हमारे अंदर बने रहने चाहिए ताकि हम परमेश्वर के वचन में बने रहें। हालेलुया। एक ये न्यूटन का आपने लॉ सुना है, एवरी एक्शन हैज इट्स ओन रिएक्शन। हालेलुया, है कि नहीं? कितना सुना है? तो हर रिएक्शन का जो हम परमेश्वर की तरफ करते हैं, उसकी तरफ से भी उसी प्रकार का रिएक्शन आता है। हालेलुया। हम बाइबल में बहुत बार देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें माफी दे दी है, परमेश्वर ने हमें हमारी इच्छाएं पूरी कर दी है, परमेश्वर ने हमें शांति दे दी है। हालेलुया। लेकिन हमारे पास वो आता नहीं। क्यों नहीं आ पाती? क्योंकि हमने उसके लिए जो एक्शन करना जरूरी है वो किया ही नहीं अभी तक। वो एक्शन क्या है? वो एक्शन है 11वें वचन। 11वें वचन का अभाग पढ़िए, यानी आधा पढ़िए। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। हालेलुया। रखा नहीं है, टेम्पररीली नहीं रखा है, रख छोड़ा है। हालेलुया। हमें परमेश्वर के वचन को, हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने हृदय के अंदर रख छोड़ना है। फिर नहीं सोचना कि अरे कुछ बदल जाना है, अरे यार अभी थोड़ा कुछ और ऐड कर देते, नहीं। एक बार मैंने ग्लास में पानी भर दिया तो मैंने पूरा भर दिया, उसके अलावा मैं कुछ नहीं भर सकता। हालेलुया। 11वां वचन इंग्लिश में यूं कहता है, योर वर्ड आई हैव हिडन इन माय हार्ट दैट आई माइट नॉट सिन अगेंस्ट यू। हालेलुया। हिंदी में पढ़े आगे वाला, कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। पूरा पढ़िए। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। अब ये अगर इस वचन को देखोगे तो ये इंटर कनेक्टेड है। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय के अंदर रख छोड़ा है जिससे कि मैं पाप नहीं करूं। मैंने पढ़ लिया है जिससे कि मैं एग्जाम में फेल नहीं होऊंगा। मेरी जॉब लग गई है इससे कि मेरे को हर महीने पैसे आए। हालेलुया। ये एक ऐसी चीज है जो कि अगर आप करेंगे तो उसका रिजल्ट मिलना ही है। हालेलुया। इसमें ये नहीं लिखा है कि मैंने तेरे वचनों को परमेश्वर अपने हृदय के अंदर रख छोड़ा है ताकि तू मेरी सहायता करके मैं पाप ना करूं। ये नहीं लिखा है। मैंने परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय के अंदर रख छोड़ा है ताकि मैं पाप ही ना करूं। हालेलुया। ताकि मुझसे पाप हो ही नहीं। जब मेरे परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन क्या है? क्या सिर्फ बाइबल है परमेश्वर का वचन? हाँ, नहीं। ऑफ कोर्स परमेश्वर का वचन बाइबल है, लेकिन परमेश्वर का वचन है यीशु मसीह।
He is the word. लिखा है ना यूहन्ना 1:1 में, In the beginning there was word, the word was with God and the word was God. हालेलुया। तो वचन ही परमेश्वर था। जब हमारे अंदर यीशु मसीह की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, जब हमारे अंदर उसके जैसी भावनाएं होंगी, जब हमारे अंदर उसके जैसी, क्या बोलते हैं उसको, स से क्या होता है वो, स्वभाव सॉरी मेरी हिंदी थोड़ी सी है। तो जब हमारे अंदर उसके जैसा स्वभाव होगा, तब हमसे पाप होगा नहीं। हमें अपने पाप को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं। मुझे यहाँ छूटने को है, नहीं मुझे यहाँ धोखा नहीं देना, नहीं मुझे चीट नहीं करना, नहीं मुझे ये नहीं करना, नहीं मुझे वो नहीं करना, मैं किसी को पैसे हड़प नहीं सकता, मैं किसी का मर्डर नहीं कर सकता। ये हमें सोचना नहीं है, ये होगा ही नहीं। हालेलुया। मैं एक पास्टर का प्रचार सुन रहा था, उन्होंने बोला था कि हम क्रिश्चियन जो है, हाँ पाप हम सबसे होते हैं, लेकिन हम में और दूसरों में फर्क यह है कि जब उनसे पाप होते हैं तो उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब हमसे पाप होता है तो हमारे दिल में बेचैनी शुरू। क्यों होती है हमारे दिल में बेचैनी? बाकी आपके दोस्त यारों को आप देखोगे तो उनके दिल में बेचैनी नहीं होती। हाँ ठीक है, बिजनेस ही है, सीढ़ी तो किसी न किसी को तो सीढ़ी बना के चढ़ना पड़ेगा, किसी न किसी को तो धोखा देके चढ़ना पड़ेगा आगे। ये दूसरों की थिंकिंग है। लेकिन आप जब धोखा दे दो या आप जब किसी के साथ ऐसा कर दो तो आपकी जो आत्मा है उसको ये पसंद नहीं आता। क्यों? क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा है। हालेलुया। आप में से अगर किसी को भी ये लगता है कि परमेश्वर आपसे दूर है, या आप परमेश्वर से दूर जा रहे हो, या आपको ऐसा लगता है कि आपको 1000 लोग बोलेंगे कि नहीं तुम सही नहीं चल रहे, तुम्हारा गलत चल रहा है, तुम परमेश्वर के करीब नहीं। मेरी बात ये सुन लीजिए भाइयों बहनों, आपके अलावा और कोई ये डिसाइड नहीं कर सकता कि आपका और परमेश्वर का रिश्ता कैसा है। हालेलुया। आपके अलावा ना मैं बता सकता हूं कि आपका रिश्ता कैसा है, ना आपका पड़ोसी बता सकता है, ना आपकी बीवी बता सकती है, ना आपका भाई बता सकता है, ना आपके माँ बाप बता सकते हैं कि आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है, क्योंकि वो आपका रिश्ता है। हालेलुया। वो एक ऐसा रिश्ता है जो आपका और परमेश्वर का पर्सनल रिश्ता है। वो रिश्ता इसलिए नहीं जुड़ा क्योंकि आपके पिता परमेश्वर में है, वो रिश्ता इसलिए नहीं जुड़ा क्योंकि आपकी बीवी परमेश्वर में मानती है, नहीं। वो रिश्ता जो परमेश्वर ने आपके साथ बनाया है, वो सिर्फ आपके साथ बनाया है। हालेलुया। वो सिर्फ आपके साथ बनाया है। और इसीलिए यहां पे वचनकार कहता है कि जब मैं जानता हूं, जब मैं परमेश्वर के वचनों को अपने अंदर रखूंगा, यानी परमेश्वर की आत्मा को अपने अंदर रखूंगा, यानी परमेश्वर की सिखाई हुई चीजों को अपने अंदर रखूंगा, तो मुझसे पाप होगी। पाप होने की कोई नहीं, चांस ही नहीं। बिल्कुल उसी तरह है। क्या आपकी जेब में पैसे तो आपकी जेब खाली हो सकती है? नहीं। उसी तरीके से अगर परमेश्वर का वचन हमारे अंदर है तो हमसे पाप नहीं होगा। हालेलुया। हमारी आत्मा हमें पाप करने ही नहीं देती। हाँ, हालांकि हम जानते हैं हमसे कभी कभी पाप हो जाते हैं, हम इंसान हैं, हमारी कोई लिमिटेशन है। हालेलुया। हम में से कोई भी यहाँ पे परफेक्ट नहीं है, क्योंकि परफेक्ट सिर्फ यीशु मसीह है। हमें ये बोझ लेके नहीं चलना है अपनी लाइफ में, क्या यार मुझे तो ऐसा ही जीना है, मुझे एक गोल हमें लेना है कि हाँ हमें परमेश्वर की तरह जीना है, यीशु मसीह की तरह जीवन जी के जाना है। हालेलुया। लेकिन अगर शैतान आपको बहकाने की कोशिश करे कि नहीं अब तो परमेश्वर तुमसे दूर हो जाएगा, तो जिस हिसाब का बात कर दिया है, जिस हिसाब से तू चल रहा है उस हिसाब से तो परमेश्वर नहीं रहेगा। जैसे अय्यूब के दोस्तों ने बोला, लेकिन अय्यूब की खासियत क्या थी कि अय्यूब अपने और परमेश्वर के रिश्ते को चाहता है। हालेलुया। मैं और अगर मेरा कोई दोस्त है और अगर मेरा दोस्त मुझसे गुस्सा है या मुझसे कुछ रूठा हुआ है, या मैं अपने दोस्त से कुछ रूठा हुआ हूँ, मुझे 40 लोग आके बोल दे कि नहीं यार ऐसा तो तूने ऐसा कर दिया अपने किसी दोस्त के साथ, फिर तो वो दोस्ती तोड़ के रहेगा। मेरे दोस्त ने भी ऐसी मेरी दोस्ती तोड़ दी, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं मेरा दोस्त मेरे लिए कितना खास है, मैं जानता हूं मेरा रिश्ता मेरे दोस्त के साथ क्या है।
कई गलतियां जो आप बचपन में अपने माँ बाप के साथ भी कर देते हैं, क्या वो अपने दोस्तों के साथ कर पाते हैं? नहीं, क्योंकि आपके दोस्त एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन आपके माँ बाप करेंगे। क्यों करेंगे? और आप क्यों जाते हो अपने माँ बाप के पास? क्योंकि आपको मालूम है कि आपका और आपके माता पिता का रिश्ता कैसा है। उनके वचन आपके अंदर बसते हैं। इसीलिए जब भी हमें लगता है, मम्मी चिल्लाते ना हम, होता है कि नहीं? जब भी हमें कुछ लगता है, हे प्रभु, मम्मी पापा, कुछ होता है ना, हालेलुया, इसका मतलब है कि वो उनकी सोच और उनका चरित्र आपके अंदर बसा हुआ है। इसलिए जब भी कोई गुफ अप आपसे हो जाए या किसी से भी हो जाए, पहला रिस्पॉन्स किसको जाता है? हालेलुया। ये प्रूफ है कि पवित्र आत्मा आपके अंदर बसती है। लेकिन एक और बात है कि अगर परमेश्वर के वचन हमारे अंदर बस रहे हैं तो हमसे बात करें, तो हम करेंगे। लेकिन अगर हमसे पाप हो रहा है तो हमें क्या करना है? हमें करनी है प्रार्थना। प्रार्थना क्यों? मेल मिलाप बढ़ाने, इससे परमेश्वर से। प्रार्थना क्या हम तभी करते जब हमें परमेश्वर से कुछ मांगना होता है? नहीं। प्रार्थना तब भी होती है जब हमें लगे कि परमेश्वर हमसे रूठा हुआ है, मुझे मालूम मैंने गलती कर दी, मुझे मेरे पिता को मनाना पड़ेगा, मुझे मेरे परमेश्वर को मनाना पड़ेगा। जब हमसे कोई गलती होती है तो हम अपने पिता को मनाते नहीं मनाते, हम अपनी माँ को मनाते नहीं मनाते, हम अपने भाई बहनों को मनाते ही नहीं मनाते। उसी तरीके से जब भी हमसे कोई गलती हो जाए, हमें क्या करना है? मनाना है परमेश्वर। प्रार्थना और क्या है? परमेश्वर से बात करना इस प्रेयर। आपको 24 घंटा घुटनों पे बैठ के या 2 घंटा घुटनों पे बैठ के हाथ ऐसे यूं जोड़ के ऊपर देखते, एक फॉर्म नहीं है कोई प्रार्थना का। प्रार्थना बैठे बैठे कर सकते हैं, प्रार्थना चलते चलते कर सकते हैं, प्रार्थना बाइक चलाते चलाते कर सकते हैं। प्रभु क्या हो रहा है मेरे जीवन में, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, परमेश्वर तू मेरी सहायता कर प्रभु जी। यही है प्रार्थना। सर हालेलुया। परमेश्वर के करीब जाना चाहे हो आप जिस भी स्टेट में जाए, वो प्रार्थना है। आप जैसे भी जाए परमेश्वर के पास, आप परमेश्वर की सेवा करें। हालेलुया। जब अब्राहम अपने बेटे की बलि देने जा रहा था, तब उसने क्या बोला था कि मैं परमेश्वर की क्या करने जा रहा हूं? आराधना करने जा रहा हूं। हालेलुया। क्या उसने वहां पे जाके गाना गाया? नहीं। उसने अपने परमेश्वर को वहां जाके और जाना, यही उसकी प्रार्थना। हालेलुया। तो हमारी प्रार्थना ये होनी चाहिए कि हम अपने पिता को, हम अपने परमेश्वर को पहचान सकें। क्योंकि कई चीजें जो हमारी नजर में सही है, उसकी नजर में गलत है। हालेलुया। हम समझ रहे हैं? तो जिस तरीके से दाऊद ने अपने बेटे को, यंग सोलोमन को, जवान सुलेमान राजा को ये सीख दी थी कि परमेश्वर के वचनों को हमें अपने अंदर रखना है, ताकि तुम वो कोई काम करोगी मत जो परमेश्वर के लिए। बिल्कुल उसी तरीके से आज हम सब ये सीख लेना चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन अगर हमारे अंदर होगा, अगर हम अपने परमेश्वर को जानते हैं, अगर परमेश्वर का चरित्र हमारे अंदर है, तो हमसे बात होना नामुमकिन है। हालेलुया। जोरदार तालियां परमेश्वर के लिए। हम सबको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।